हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। फिर और साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव पुराण के तृतीय खंड के 32वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो 32वां अध्याय में तारक दैत्य तारक का जन्म से लेकर के तपस्या तक का वर्णन है। तो इसका वर्णन सुनने से पहले मैं अपने गुरु जी की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कहानी सुनती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए 32वां अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अपनी स्त्री के मुख से यह शब्द सुनकर बजरांग ने अपने मन में दुखी होकर यह विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी पत्नी तो देवताओं से शत्रुता करना चाहती है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। नियम यह है कि यदि स्त्री का मनोरथ पूर्ण हो जाए तो वह अत्यंत सुख देने वाली होती है। उसके कारण तीनों लोकों में किसी को अप्रसन्नता नहीं होती। इसके विपरीत जो स्त्री के मनोरथ को पूरा नहीं करता वह भी लोक में बहुत दुख पाता है और अंत में नरक में गिरता है। इस विचार से बजरांग बहुत दुखी होकर तपस्या करता रहा। बहुत समय तक वह उसी अवस्था में बैठा रहा। अंत में मैं उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए पास पहुंचा। उस समय उसने मेरी बहुत स्तुति करते हुए मांगा कि मेरे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो परम तेजस्वी, बलवान तथा अपनी माता को आनंद देने वाला सिद्ध हो। मैं उसे इच्छित वरदान देकर लोक को लौट आया। तब बजरांग ने भी अपने घर पहुंचकर वारंगी को वरदान पाने का सब हाल कह सुनाया। हे नारद, कुछ समय बाद वारंगी गर्भवती हुई। उसके गर्भ से जब बालक उत्पन्न हुआ उस समय संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगे। पृथ्वी पर भूकंप आने लगे, आकाश से तारे टूट कर गिरने लगे। इस प्रकार उस दुखदाई बालक ने जन्म लिया। बजरांग ने नियमानुसार जात कर्म की आदि संस्कारों को संपन्न किया। उसकी माता को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह बालक अपने माता पिता के दुख को दूर करने के लिए उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम तारक रखा गया। हे नारद, कुछ समय बाद जब वह बालक बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता की आज्ञा से परिजात पर्वत पर जाकर तीनों लोकों को विजय करने की इच्छा से तप करना आरंभ कर दिया। वह 100 वर्षों तक पांव के अंगूठे के बल खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। गर्मियों के दिनों में वह अग्नि में तपा तथा अन्य ऋतुओं में वन में बैठा खड़ा रहा, तपस्या करता रहा। गर्मियों के दिनों में अग्नि में तपा तथा अन्य ऋतुओं में वन में बैठा रहा। जाड़े के दिनों में उसने पानी में भीतर खड़े होकर तपस्या की। उसकी इस कठिन तपस्या को देखकर भी जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब उसने आसुरी जग करना आरंभ कर दिया और उसने अपने शरीर को काट कर अग्नि में हवन करने का व्रत कर लिया। जब उसकी इस कठिन तपस्या से तीनों लोग जलने लगे उस समय सब देवताओं ने मेरे पास आकर अपने दुख को सुनाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तीनों लोकों में यह कैसी अग्नि जल फैल रही है। हम सब लोग इसमें पड़कर भस्म हो जाते हैं। अस्तु, आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने बहुत विचार किया, परंतु शिव जी की माया को किसी प्रकार नहीं समझ सका। तब मैं उन सबको अपने साथ लेकर विष्णु जी के पास पहुंचा। विष्णु जी भी शिव जी की माया को नहीं जान सके। तब हम सब लोग शिव जी के पास पहुंचे और स्तुति प्रणाम करने के उपरांत उनसे कहने लगे, हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप सबसे श्रेष्ठ तथा सबके स्वामी हैं। अस्तु, आप कृपा करके हमारे दुख को दूर कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे देवताओं,
तारक द्वारा कठिन तपस्या किए जाने के कारण ही सब लोगों की यह दशा हो रही है। वो देवताओं को दुख देने के लिए उग्र तप कर रहा है, इसलिए हम उसे वरदान देने में संकोच करते हैं। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर देवताओं ने अत्यंत अचरज में भर कर कहा, हे प्रभु, आप तारक को वरदान अवश्य दे दें, क्योंकि उसे वरदान देने पर हम इतनी जल्दी नष्ट नहीं होंगे जितने इस समय हम इस अग्नि के कारण भस्म हुए जाते हैं। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, क्या तुम्हें से कोई भी इतना बलवान नहीं है जो अपनी माया द्वारा तारक की तपस्या को भ्रष्ट कर दे। यह सुनकर विष्णु जी ने अहंकार में भरकर उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं तारक की तपस्या को भंग कर सकता हूँ। विष्णु जी की आवाज़ सुनकर शिव जी ने उन्हें आज्ञा दे दी। तब विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके तारक के पास जा पहुँचे, परंतु शिव जी की लीला के कारण वे तारक पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सके और असफल मनोरथ होकर लौट आए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव जी की माया अत्यंत बलवान है, उसके कारण विष्णु जी मोहिनी स्वरूप धारण करके भी शिव भक्त तारक की तपस्या भ्रष्ट करने में असमर्थ रहे। अस्तु विष्णु जी ने शिव जी के पास जाकर यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तारक की तपस्या भंग करने में मैं असफल रहा हूँ, अस्तु आप उसे वरदान दे दीजिए। यह सुनकर शिव जी तारक को वरदान देने के लिए उसके पास जा पहुँचे और उसे सुनाते हुए बोले, हे तारक, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो तुम चाहो वह वरदान मांग लो। यह सुनकर तारक ने अत्यंत प्रसन्न हो पहले तो शिव जी को प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर यह कहा, हे प्रभु, मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी के हाथ से न मरूं और करोड़ों वर्षों तक तीनों लोकों का राज्य करूं, यह वरदान आप मुझे दीजिए। शिव जी ने तारक की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत वे उसे इच्छित वरदान दे कैलाश पर्वत पर लौट आए। तारक भी शिव जी को से वरदान प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हो अपने घर को लौट गया। आज की कथा अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। अगले कथा के लिए अगले एपिसोड तक इंतजार करें।